हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय पर चलें, इससे पहले एक दो चर्चा कर लें। एक तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। इस नाते हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और आज ही प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्मदिन भी है। 16 अगस्त 1904 के दिन को आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। और 10 की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, अभी हम जानकारी कर रहे थे कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा प्रयागराज में जब कॉलेज में पहुंची तो एक कक्ष, एक ही कमरा उन्हें आवंटित हुआ था। और महादेवी वर्मा कविता लिखती हैं, ये जानकारी सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही जो कॉलेज की और छात्राएं थी उन्हें पहुंचाई थी। बाकी चीज़ें बहुत विस्तार से हम नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि समय बिग बुलेटिन का है। आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं और खालिद उस्मानी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। अक्सर जब चुनाव आता है तो यात्राओं का दौर शुरू होता है और इस बार भी वही पुराने नुस्खे, पुराने टोटके कह सकते हैं, उनकी शुरुआत हो गई। और आज 2 यात्राओं की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जो नए मंत्री बनाए हैं जिन युवा सांसदों को, उसमें अनुसूचित जाति के सांसद हैं, पिछले वर्ग के सांसद और एक ब्राह्मण समाज के सांसद हैं। उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा पर भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने। और जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत लखनऊ से हुई है। 3 मंत्रियों ने शुरुआत की है। और समाजवादी पार्टी की सहयोगी जो सबसे बड़े सहयोगी के रूप में इस समय सामने आ रहे हैं, महान दल अपने यहाँ सम्मेलन विधानसभा वार कर चुके हैं। महान दल जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत महान दल ने की है पीलीभीत से। जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और ये 27 अगस्त को इटावा में इसका समापन होगा, इस यात्रा का, जन आक्रोश यात्रा का। हम जन आशीर्वाद यात्रा में 7 सांसद जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर के ये लोग निकलेंगे। वहाँ स्वागत सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी। और जो योजना है उसके हिसाब से 120 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा ये सांसद करेंगे। लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा इनके द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में की जाएगी। आज लखनऊ में कौशल किशोर जो मंत्री हैं, अजय मिश्र और पंकज चौधरी, ये 3 मंत्री आज लखनऊ पहुंचे हैं। और तीनों मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जो जन आक्रोश यात्रा पर निकले हैं। कौशल किशोर उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए 18 को सीतापुर में पहुंचेंगे और सीतापुर में इनकी यात्रा का समापन होगा। अजय मिश्र संडीला, हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या होते हुए 19 अगस्त को अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे, वहां इनकी यात्रा का समापन होगा। पंकज चौधरी बस्ती, सिद्धार्थ नगर होते हुए 18 को महाराजगंज में पहुंचेंगे और वहां इनकी यात्रा का समापन होगा। इसके अलावा BL वर्मा जो अभी मंत्री बने हैं, उनकी वो वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन मथुरा से उन्होंने यात्रा का प्रारंभ किया है। मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर होते हुए 19 को बदायूं में इनकी यात्रा का समापन होगा। इसके अलावा जो और मंत्री हैं, SP बघेल, ये दतिया से इन्होंने शुरुआत की है, दतिया मध्य प्रदेश से। और ये फिरोजाबाद, मथुरा और होते हुए आगरा पहुंचेंगे। तो ये भानु प्रताप वर्मा मंत्री हैं, ये 17 को ललितपुर से यात्रा का प्रारंभ करेंगे और झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए 19 को फतेहपुर में इनकी यात्रा का समापन होगा।
अनुप्रिया पटेल 18 को प्रयागराज से यात्रा शुरू करेंगे और 19 को मिर्जापुर में इनकी यात्रा का समापन होगा। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उस पर लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ये यात्रा शुरू होगी और ये विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर के निकलेगी। यहाँ पर जनसभाएं होंगी जहाँ पूरी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्धियों को हासिल किया है। 120 विधानसभा क्षेत्रों में जाने की योजना है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की है, महान दल ने, जो सबसे बड़ा सहयोगी है समाजवादी पार्टी का। और वहाँ जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने स्वागत किया है, हरी झंडी दिखाई है इस यात्रा को। तो ये दो यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में निकली हैं समाजवादी पार्टी के सहयोगी महादल की ओर से, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज शुभारंभ रैली में भी शामिल रहे हैं और आगे भी शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में होकर के पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो पूरी तरह से चुनावी माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है और वही सब स्थितियाँ कि तमाम से मुद्दे हो सकते हैं, तमाम से वादे दावे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पिछली बार संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरे ना हुए हों। विभिन्न क्षेत्रों में सांसदों जो विधायक हैं उन्होंने काम ना कराए हो और लोगों का आक्रोश हो, लेकिन वही पुराने नुस्खे, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है और दो यात्राएं आज शुरू हुई हैं। तो यही सब शुरुआत होगी। मिश्रा जी, आपसे शुरू करेंगे आज कांग्रेस से कि आपकी कोई यात्रा अभी शुरू नहीं हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता यात्राओं पर निकल गए हैं और ये पूरी तरह से चुनावी माहौल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है इन यात्राओं के दौर पर? कांग्रेस की क्या कोई पहल कर रही है या इन यात्राओं का कुछ असर होने वाला है? ये सब बिंदु रहेंगे आज की चर्चा में। मिश्रा जी, तो बताइए किस तरह से इन सब यात्राओं को किस रूप में ले रहे हैं? क्या इन सब से जो माहौल बनने वाला है उससे कांग्रेस कुछ भयभीत है या कांग्रेस की यात्राओं की सफलता से निपटने की क्या स्ट्रेटजी है? ये सब चीजें बताने हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यात्राओं की बात से शुरू कर रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू करने का प्रस्तावित है, ये पता नहीं, समझ में नहीं आता कि आशीर्वाद तो जनता ने पहले भी दिया, तो उस आशीर्वाद के बदले जनता को क्या मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब ये किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? जनता करा रही है, हर महीने बजट बढ़ने से महिलाएं परेशान हैं, अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, महिलाएं उनसे परेशान है, नौजवान नौकरी मांग रहा है, विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए परेशान है। तो कौन से किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं भाई? एक बार तो आशीर्वाद देके ये सब मिला जनता को, अब जनता से किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? बढ़ती हुई महंगाई का, कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का, कि बढ़ती हुई बेरोजगारी का? किसके लिए ये मांग रहे हैं? किसान अपने आप में परेशान है, लागत उसकी बढ़ गई है, सपने दिखाए जा रहे हैं लागत 1.5 गुनी करने के, 2 गुनी करने के, लेकिन लागत तो बढ़ा दी, आमदनी का कोई पुरसा हाल नहीं है। तो ये किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? ये कोरोना की अभी लोग भूले नहीं हैं कि किस तरीके से कोरोना में गंगा जी में लाशें बह रही थी, किस तरीके से रेतों में सब दफनाए जा रहे थे, सड़कों पे किस तरीके से दवाई और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, ये अभी लोग भूले नहीं हैं। प्रवासी मजदूरों के जो पाँव में छाले पड़े, कैसे वो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आए, वो उनके पैरों के छाले भी सूखे नहीं हैं। तो ये किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? ये तो ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस यात्राओं के न करके कांग्रेस जनता के बीच जा रही है।
और जनता अभी कांग्रेस ने 19 से 21 तक का एक जय भारत महासंदेश का कार्यक्रम चालू करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस जनों को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को 3 दिन का गांव में प्रवास करना होगा। और उस 3 दिन के गांव में प्रवास करके वो घर घर जाएंगे, अपना परिचय देंगे और जनता की बात से भी रूबरू होंगे। तो कांग्रेस तो जनता के बीच जाने की बात कर रही है। कांग्रेस इस सुविधा की राजनीति नहीं कर रही है, कंफर्ट जोन वाली, कि हम आशीर्वाद के जरिए एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो जनता देख रही है कि एसी गाड़ी में बैठ के कौन सा आशीर्वाद में मांग रहे हैं आप जनता के बीच जाइए, जनता के बीच गांव में रहिए, जरा देखिए इस गर्मी में मालूम पड़े आपको ये। दूसरा ये है कि सांसदों की ये जन आशीर्वाद यात्रा, वो 22 के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं पहले या 24 के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि ये भी अभी स्पष्ट नहीं है कि सांसदों को जो नए सांसद बनाए हैं उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या बाकी जो सांसद हैं वो आशीर्वाद के योग्य नहीं है, या उनको आशीर्वाद चाहिए नहीं उनको है, खाली नए जो बनाए गए सांसद हैं उन्हीं को जनता का आशीर्वाद चाहिए है? ये कई एक प्रश्न है जो अभी जिनका इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जन आशीर्वाद यात्रा एक तरीके से इनके लिए एक मंच होगा, जो ये काम चुनाव के दरमियान नहीं कर पाएंगे वो अपनी बात कहने का। और कौन सी बात कहने का ये पूरा देश जानता है। इनकी एक ही बात है बस, खाली बस उसी वैसी बात करने के लिए इनको कोई न कोई एक मुद्दा चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए है। तो ये इसका इन्होंने एसी गाड़ियों में बैठ के जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दे दिया है। इससे ज्यादा इसका महत्व तो कुछ नहीं है। और ये सिर्फ इनके एक अपनी जनता को गुमराह करने का और वही विभाजनकारी बातें करने का, वही घिसी पिटी जो इनका एक फंडा है, जो इनका एक एजेंडा है, वही बातें करने का इनको एक मौका ये ले रहे हैं जनता के बीच जाने का। अनिल गंबार जी। जी शेखर भाई, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बातें रखी। इसी में मैं आगे बढ़ते हुए कि जो ये जन आशीर्वाद यात्रा है, तो पहला प्रश्न तो इसमें ये खड़ा हो रहा है कि जन आशीर्वाद देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं। कि जब अभी सन 17 में इन्हें पार्टी में बिठाया था तो आशीर्वाद इन्हें दिया था, तो अब आशीर्वाद लेने का वक्त तो जनता का आया था। तो 5 साल ये लोग क्या देते रहे ये आपसे छिपा नहीं। मैं 2 प्रश्न उठा रहा हूं, एक स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और एक शिक्षा का क्षेत्र। दोनों ही आज के जीवन में बहुमूल्य हैं। क्या मूलभूत इन्होंने परिवर्तन किया? नई शिक्षा नीति लाए, उसमें क्या नई बात लाए? और गरीबों को अस्पताल में कितना इलाज मिला और कितनी दवाई मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक मेरी जानकारी है, करोड़ों हजारों करोड़ का बजट इन्होंने स्वास्थ्य पर खर्च किया और 10% भी किसी को कोई लाभ नहीं मिला। जनता प्राइवेट अस्पतालों में भागती रही। कौन सी बात पर ये आशीर्वाद लेने और देने जा रहे हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उसने तो जनता के जन आक्रोश को उठाने का काम किया है, क्योंकि चुनावी समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को अपने घोषणा पत्र में कहा, उससे उसे क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसका विश्लेषण समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर करने जा रही है। लेकिन ये यात्रा का दौर आज से नहीं चल रहा है। गांधी जी ने भी चलाया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, और आज फिर चल रहा है। जनता को गुमराह करना, जनता में अपनी बातें पहुंचाना, भ्रमित करना, वोट लेना ही अब इन सारे दलों का मकसद हो गया है। और इतना ही नहीं हो रहा है। देखिए, अभी रथ यात्रा भी चल रही है,
और पैदल यात्रा भी है। इसके बाद एक और देखिए आप, इसमें जगह जगह जातीय सम्मेलन होने लगे, अपने पूर्वजों के वो जो हैं जयंतियां मनाने लगे। और जो यात्रा इन्होंने जो सांसद लगाए, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि जो नए बनाए इन्हें, ये जातीय आधार पर और जातीय क्षेत्र पर लोगों को लगाया गया है कि आप जो है प्रयाग से चलेंगे तो मिर्जापुर जाएंगे, अनप्रिया से कह दिया है, भान प्रताप से कह दिया जो है तुम जो है जालौन और गरोठा और उधर जाओगे। ये दोनों ही शायद कुर्मी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये उनके वोट बैंक को कवर करने के लिए कि ये वोट हमारा जो भाग ना जाए, इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इधर बघेल साहब को आगरा में लगाया, क्योंकि ये पाल लोगों की लंबी बेल्ट है। तो ये बहुत सोची, और ये लोग कहते हैं हम जात के आधार पर काम नहीं करते हैं। ये तो पूरा जातीय ढांचा तैयार हो चुका है, लोगों से कहा गया है जो जो लोग जहां पर भी हैं कि आप अपने पूर्वजों की जयंतियां मनाओ, लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें भ्रमित करो। लेकिन जो मूलभूत काम है, मैं तो कहता हूं कोई सरकार हो, एक ही सरकार की मैं बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात है गरीब आदमी को सही समय पर इलाज मिल जाए। क्योंकि इलाज इतना महंगा हो गया है कि वो गरीब तक ऑपरेशन कराने के लिए आज प्राइवेट अस्पताल, पथरी जैसे छोटे ऑपरेशन को कराइए 25,000 रुपए से कम में नहीं हो रहा है। किसी अस्पताल में सब जगह एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब लगे हुए, कहां चल रहे हैं? किसी सरकार में ये सारे लोग बैठे हुए जो लाल फीताशाही है, ये सब इनको बर्बाद कर रहे हैं। और केवल अब जो यात्राएं हैं, वो यात्राएं जनता में माहौल पैदा करने के लिए, एक वातावरण पैदा करने के लिए कि देखो हमने ये अच्छे काम करे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन शुभचिंतक है नहीं। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है यही बातें गांव-गांव तक ले जाने का काम कर रही है कि देखो इन्होंने आपसे क्या वादा किया था, हमें आपने 12 से 17 मौका दिया, हमने ये काम किए, और 17 से 22 तक आपने हमको हटाकर इनको बनाया, तो आपको क्या मिला? ये बात हमारी पार्टी लोगों के बीच ले जा रही है कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया था, उससे हमें हटा दिया गया। हाँ खालिद बोल पाओगे? फोटो तो आ रहा है तुम्हारा? जी भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा है। वीडियो देखो, अपना वीडियो तो बेकार है, वीडियो नहीं आ रहा। वो नेटवर्क एक्चुअली में ये जो आज का विषय है यात्राओं के बूथे पे 2022 जीतेंगे, तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि 2012 में जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, तो 17 आते आते उसमें कितने बातों पे खरे उतरे, और वही सब भारतीय जनता पार्टी 17 में जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ज्यादा नहीं 10 काम ऐसे बता दें मैनिफेस्टो के कि जो आपने कराए उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ बातों और खोखली भाषणों की राजनीति करने वाले अब यात्रा के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा का स्तर ये इस स्तर पर गिरा दिया कि आज शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश 0 पॉइंट पे पहुंच गया। स्वास्थ्य के मामले में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन 10 सालों में मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य में भी कोई खास काम नहीं किया इन दोनों पार्टियों ने। कहीं कोई अस्पताल, कहीं कोई नए डॉक्टर की भर्ती बहुत लंबे स्तर पर नहीं कराई, कोई बढ़िया अस्पताल उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि जातिगत आंकड़ों पे और यात्राओं के सहारे चुनाव जीतने की, तो मैं समझता हूँ जनता इन सब चीजों को जान चुकी है और समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठीक है विकास जी। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक यात्राओं की बात है तो यात्राओं का नाता भारतीय राजनीति से बहुत पुराना है और हम सबको ये बहुत अक्षर सा जहन में ताजा होगा, चाहे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा रही हो और चाहे आज ये जन आशीर्वाद की यात्रा रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्राएं निकाली हैं, कभी भी आप अगर गौर से देखेंगे तो वो यात्राएं कभी भी सरकार बनाने के लिए नहीं निकाली हैं। हमने हमेशा यात्रा निकालने का उद्देश्य आम जनमानस को जागरूक करना, आम जनमानस में जागृति लाना रहता है। अन्य दलों का अपना क्या फंडा है ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमारी यात्रा का नाम है जन आशीर्वाद यात्रा और एक महाशय जो है वो समाजवादी पार्टी की यात्रा का नाम है जन आक्रोश यात्रा। तो मुझे लगता है कि जनता में आक्रोश पैदा करना ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य रहा है। अपनी पार्टी के ही अकॉर्डिंग ये यात्रा का भी नाम इन्होंने रखा है जन आक्रोश यात्रा। तो मुझे लगता है लेकिन जनता इस काम में भी समाजवादी पार्टी के हाथ में विफलता लगने वाली है, क्योंकि एक यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सहयोग से 2014 से ही कर दी थी, जिस यात्रा का नाम था विकास यात्रा, और जो आज तक बदस्तूर जारी है और जिसमें हमेशा ही हमारे विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि 15 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई लेकिन आज भी साहब जन आक्रोश यात्रा निकालते हैं। अरे भाई, आपने जो विकास कराया हो कभी उसकी यात्रा भी निकाल लीजिए। जनता के बीच चाहिए कि साहब हमने 15 साल में ये उखाड़ के इकट्ठा किया, कभी नहीं कहेंगे। देश में 50 साल से ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया, कभी इस बात पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कांग्रेस जुटा पाई कि हमने देश में ये दिया ये किया, कभी नहीं जुटा पाई। हमेशा सरकारों को कोसने से अपना वोट बैंक साधने वाले ये विपक्षी मुंह की खाने वाले हैं। 2022 में ये तय हो गया है, यात्राएं तो जनता को जागरूक करने के लिए हैं। देखते हैं अब ये इन यात्राओं का दौर कहां जाकर के खत्म होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए एक सवाल छोड़ा था, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता को क्या मिला? बड़ा सवाल छोड़ा। मुझे लगता है कि जो 5 रुपए में कहते थे कि एक आम आदमी पेट भर लेता है, उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि पिछले 1 साल से गरीबों के घर में फ्री में खाना बन रहा है, उन्हें 2 जून की रोटी मुफ्त में मिल रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी नजर में तो 5 रुपए में ही पेट भर लिया करता था। उन्हें इसका एहसास भी नहीं होगा कि जिस 50 साल शासन करने के चलाने के बाद भी देश में 50% आबादी, महिला आबादी चूल्हा झोंकने के लिए विवश थी। मोदी जी की सरकार ने हर घर में गैस पहुंचाने का काम किया है। ये उपलब्धि कांग्रेस के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आम जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज तक इस देश के सारे गांव बिजली युक्त नहीं हुए थे, मोदी जी ने एक संकल्प उठाया और आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के सारे गांव आज बिजली से युक्त हो गए। ये करके हमने दिया। हम विकास की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये सब बरगलाने की बातें करेंगी। हमने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया और आज तुलना कर लीजिए आप कि किसान की आय 2009-10 में कितनी थी और आज 21-22 में तो किसान की आय कितनी है, आपको जवाब स्वतः मिल जाएगा। लेकिन नहीं, कहते नहीं है कि जिनके पांव न फटी बिमाई बौक्या जाने पीर पर आई, तो कभी सत्ता, जिनके लिए सत्ता शासन का व्यवस्था होती है तो वो शासन के लिहाज से लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शासन और सत्ता केवल और केवल सहयोग और जनता के कल्याण के लिए होती है। दूसरा, मैं एक विषय रखना चाहूंगा, कोरोना जैसी महामारी में अवसर तलाशना, अभी कोरोना की भी बात आई, कोरोना जैसी महामारी में अवसर तलाशना अगर विश्व में किसी देश के विपक्ष ने किया है तो वो केवल एकमात्र भारत का देश का विपक्ष है कि जिसने कोरोना में भी अपनी सत्ता का अवसर तलाशने का कुचक्र रचा। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं होगा। अरे जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा लेते। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, सबसे अच्छी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की सबसे अच्छी व्यवस्था स्पेन की मानी जाती है, क्या दशाएं हो गई उस देश की। गरीमत मानिए कि भारत जैसे देश ने इस कोरोना में विजय हासिल की और अपना यहां तक का सफर बदस्तूर जारी किया। लेकिन मुझे कहते नहीं है, कांग्रेस को सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो कांग्रेस को तो हर जगह सत्ता दिखती है। आम आदमी के दुख में भी सत्ता तलाशेंगे, उनके सुख में तो खैर छोड़ ही दीजिए। बोलिए। हाँ, देखिए, हमें तो आज ये उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, तो शायद आज सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे भाजपा वाले,
लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि आज ऐसे पुण्य दिन पे भी किसानों की आय की बात से शुरू कर रहे हैं। झूठ नंबर 1 से भारत सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 12 सालों में से इतनी आय नहीं किसानों की गिरी जितनी इन 7 सालों में किसानों की आय गिरी। ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। ये कोरोना की बात झूठ नंबर 2, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना विश्व की महामारी थी, लेकिन दुनिया के किस देश में गंगा की तरीके से लाशें बही हैं, ये बता दें। किस देश में लाशें इस तरह जमीन में दफनाई गई हैं, ये बता दें। किस देश में सड़कों पे आदमी ऑक्सीजन और दवा के लिए तड़पा है, ये बता दें। तीसरी बात, आप जो करते हैं कि आप आम जनता को 5 किलो गेहूं और बात करते हैं। आज आपने पूरा विकास अपना 5 किलो गेहूं पे कर दिया। क्या 5 किलो गेहूं ही काफी है विकास के लिए? यही विकास का पैमाना आपका है? ये बाकी सुविधाएं कहाँ गई आपकी? नौजवान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। गैस की सिलेंडर की आप बात करते हैं, 350 रुपए का गैस सिलेंडर आज 950 रुपए में मिल रहा है। आपने गैस सिलेंडर बांटे तो उसके बाद जरा देखिए तो कितने %, जरा उनका आंकड़ा तो बताइए। भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 85% सिलेंडर ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको देखिए आप जरा। ये तो इन सब बातों के आज आप जन आशीर्वाद की बात करते हैं। आज आपकी विभाजनकारी नीतियों की वजह से, विभाजनकारी आप बातें करने के लिए आप ये जन आशीर्वाद का नाम दिया है। आपने जिन क्षेत्रों में अपने सांसदों को घुमाया, क्या उनको आशीर्वाद चाहिए? बाकी जनता को, बाकी सांसदों को आशीर्वाद नहीं चाहिए? और आशीर्वाद किसके लिए मांग रहे हैं, ये भी बताइए। आपने जिन क्षेत्रों में घुमाया है, क्या उन क्षेत्रों का बताइए रोड मैप आपको मालूम है? उन जहां सांसद जो घूम रहे हैं उनका जातीय आंकड़ा क्या है? आप हर समय अपनी जातीय आंकड़ों में देख के, ना आपके पास कोई विकास का रोड मैप है, ना आपके पास कोई सरकार चलाने का है। केवल एक है कि हिंदू को हिंदू आपस में लड़ा दें, किसान को किसान से लड़ा दें, जवान को जवान से लड़ा दें, व्यापारी को व्यापारी से लड़ा दिया। आज आप कहते हैं कि आज एक मंत्री जी ने आपके भाजपा के कहा कि टाटा की जो नीतियां हैं वो देशभक्ति वाली नहीं है, वो देश के उससे मेल नहीं खाती है। बताइए आप, टाटा हुआ, बिरला हुआ, बजाज ग्रुप हुए, जिनमें आज भी जो आदमी नहीं कुछ जानता वो भी जानता है कि ये कुछ घराने ऐसे हैं जो नैतिकता से काम, जिनके यहाँ नैतिकता भी बची हुई है। आप उनके ब्लेम कर रहे हैं। आपने हरेक को आपस में लड़ाने का काम किया है। और ये जन आशीर्वाद यात्राएं नहीं है, ये बल्कि जनता को विभाजन करने की यात्राएं हैं आप पास। और इसीलिए अंग्रेजों का जो सूत्र है, बांटो और राज करो, उसको आप लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में ये लाके 7 सालों में जनता को क्या दिया आपने, और आगे आप जो क्या जनता को देंगे, जनता आप सब जान रही है। धीरे धीरे अभी काठ की हांडी, चाहे आडवाणी जी की यात्रा से तुलना कर रहे हैं, तो वो 2 से 20 वाली बात अब मत सोचिए। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। और गांधी जी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी ने एसी गाड़ियों में पदयात्राएं नहीं, उन्होंने पदयात्राएं करी, उन्होंने एसी गाड़ी में बैठ के नहीं घूमे वो, जैसे आपके सांसद घूम रहे हैं और जन यात्राएं कर रहे हैं। ये जो आपने प्रस्तावित है, तो गांधी जी का नाम आज गांधी जी के साबरमती आश्रम में आपने वहां पे क्यों आप उसको रिनोवेट करा रहे हैं? गांधी जी का भी नाम भी आप बदलना चाहते हैं, उनकी चीज को बदलना चाहते हैं आप। है ये कौन सा विकास है? ये इन चीजों को आज सब देश देख रहा है कि आज गांधी जी को 50 साल आपने याद नहीं किया। सत्ता में आने के बाद आपने 26 जनवरी 15 अगस्त झंडा फहराया। देश इसको भी जानता है। आप कितने इन सब बातों को जनता देख रही है। अब वो जन आशीर्वाद के झांसे में नहीं आने वाली है। भाई हमें भी सुन लीजिए। अब ये भी लगे हाथ कांग्रेस बता दे कि मेरा एक सवाल निरस्त्रित रह गया है कि 60 साल में क्या उखाड़ के इकट्ठा किया। खैर उस पर बात नहीं कांग्रेस ने की, क्योंकि मुझे मालूम है आज जो बोलेंगे सच बोलेंगे। इसकी बात आज बहुत पुण्य का दिन है। आज ये बात नहीं कांग्रेस आज जो किया है वो सच इसी कामों की कांग्रेस ने बात नहीं की। कांग्रेस एक नहीं होने दिया। विफलताएं उनकी आज उनके सर चलकर बोल रही हैं
क्योंकि एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि 7 साल में हमने ये एक पुण्य का काम किया। दूसरी चीज जो लेकर के ये कह रहे थे, आ रही, जरा आवाज साफ नहीं आ रही, कट रही आवाज। हमने 5 किलो एक मिनट विकास, 5 किलो अनाज दिया, हमने 5 किलो अनाज दिया तो उनके पेट में दर्द है। मैंने पहले ही कह दिया कि जनता की थाली में खाना कैसे पहुंच रहा है, इसका दर्द है। कोरोना काल में शायद मुझे लगता है कांग्रेस ये दुआ कर रही थी कि इस देश में और त्रासदी आए और हालात खराब हो, जिससे उनका सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो। यही कांग्रेस, यही मैंने कहा ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा विपक्ष पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल भारत में मिला है कि कोरोना काल जैसी महामारी में कभी चप्पल नहीं पहनाई नंगे पैरों में, फर्जी बसों की लिस्ट जरूर थमाई आपने, विदेश यात्राएं करने का अपना जन्मदिन आने वाले राजकुमार की पार्टी है। जी शेखर भाई, जैसे अभी बात हुई कि हम विकास की बात करते, जैसे ये डिबेट हम लोग बैठे जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर पर जो हो रहा वो हमें दिखाई पड़ता है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा तो भले ना दिखाई पड़ता हो, लेकिन मैं एक स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिला अस्पताल कोई छोटे तहसील स्तर के आप छोड़ दीजिएगा, क्या 5 साल में सुविधाओं में परिवर्तन हुआ? और शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़ जो एजुकेशन में है वो किताबें हैं। सरकार इस पर बहुत बोली, लेकिन क्या वो किताबें बंद हो गई? क्या एक देश एक किताब चलने लगी है? क्या लोगों के ऑपरेशन होने लगे हैं? सुनूंगा कार्यकाल और आज तक नहीं चालू देखिए इमारत देखिए आपके पास साइफाई के अलावा कुछ नहीं है ना। आपके पास साइफाई आपके दिमाग में घुसा है, आपको ये नहीं पता है साइफाई में जब मेला लगता है गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल 4000 रुपए कम में लाता था। आपके पास आपके भेजे में एक ही बात घुसी है, साइफाई परिवार, मुलायम परिवार, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर तो आप हट जाते हैं। आप साइफाई में पहुंच जाते हैं। साइफाई में जो अस्पताल बना दिया है, आप बना दो ऐसा कहीं बनाया हो। मैं फर्रुखाबाद की बात कर रहा हूँ। आपने फर्रुखाबाद में कितना परिवर्तन किया है स्वास्थ्य विभाग में? वो जवाब देने की बात है, उस पर रहिएगा। एक दिन भी मैंने कहा था कि फर्रुखाबाद में सड़कों में कितने गड्ढे हैं, तो आप साइफाई पहुंच गए। आपको साइफाई जाने में देर नहीं लगती है। आपसे मैं प्रश्न यहाँ पर कर रहा हूँ, विकास पर प्रश्न कर रहा हूँ कि विकास जो हॉस्पिटलों में क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप उसके आंकड़े निकाल लीजिएगा। रोजा अस्पताल में कितने आप पथरी के ऑपरेशन रोज करा रहे हैं, आप मुझे बता दें आंकड़ा। आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ, इसीलिए आपको डर है कि हॉस्पिटलों में जो स्थिति आपको अरे हमने नहीं की, हम हट गए। सत्ता सरकार जनता ने दिया है, और आपने क्या किया, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। आप जो विकास का ढिंडोरा लेकर पीट रहे हैं कि हमने विकास किया है, सारे दलों का एक ही जैसा हाल है। लाल फीताशाही जो है अपनी मनमानी कर रही है। आपने कितना शिक्षा में किताबों पर 50% कमीशन आपने कितनी रोक लगाई है, आप मुझे बता दीजिए। अरे हमने नहीं बंटवा दिया, हम कह रहे हमने नहीं बंटवा दिया, इसीलिए हम हट गए। लेकिन आपने कितना क्या कर दिया है उस पर भी तो आइए ना। आप अपने केवल विकास कहने से नहीं होता है। जो आप ड्रामा पीछे अंदर चल रहा है, आप भी लाल फीताशाही से मिलकर कमीशन खा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आप कहते हैं जो है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। जो जन आशीर्वाद लेने जा रहे हो वो किस बात पर लेने जा रहे हो?
हम ये जानना चाहते हैं कितने हजार आपने ऑपरेशन गरीबों को करवाए हैं, मुझे बता दीजिएगा। कितने आंखों के ऑपरेशन आपने करवाए हैं फ्री में? आपने चलिए ठीक है। हमने इस देश में सबसे ज्यादा हाईवे बनाए। अरे हमने देश की बात छोड़ दीजिए, आप जिले पर आ जाइए केवल पहले। हम लोग अभी देश की बात करने लायक नहीं हैं, हम जिले की बात करने लायक हैं। तो एक मिनट में खत्म कर दूंगा कि जिनके लिए देश और उत्तर प्रदेश में फर्क होता है, वैसे ही ठीक कि जैसे सही उत्तर प्रदेश की राजधानी होती थी सपा के शासनकाल में, इसलिए जब देश की बात आती है तो इन्हें उत्तर प्रदेश उसमें सम्मिलित नहीं दिखाई देता है। सपा को उत्तर प्रदेश उसमें सम्मिलित नहीं दिखाई देता है। ठीक है, विकास पे मुद्दे पे नहीं जाओगे, बारे विकास सरकार बिजली जाना खबर ठीक विकास करिए। ठीक है, आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल जी का, विकास का और खालिद का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव, निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी की तरफ से देश, प्रदेश एवं मेरे फर्रुखाबाद के जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त जनपद वासियों को नगर पंचायत मोहम्मदाबाद के अध्यक्ष हरीश कुमार यादव की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का दिवस है। बहुत ही खुशी और बहुत ही समन्वय और सामंजस्य का दिन है। इसके लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के ने संविधान बनाया और लागू किया और हम लोगों को स्वतंत्र जीवन, हम लोगों को मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वत्सला अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद। स्वतंत्रता एक हमारे लिए उपहार स्वरूप है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों को एक गिफ्ट दी है, उसको हमेशा हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको संभाल के रखना है। उसको जो भारत माता का सम्मान है उसको हमेशा हमें बनाए रखना है। यही मैं सभी लोगों से अपेक्षा करती हूँ और यही उनसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों को ये उपहार स्वरूप स्वतंत्रता दी गई है, हम चैन की सांस ले सकते हैं, आज़ादी में खुली स्वतंत्रता से अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, उसको हमेशा बनाए रखना है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता की ओर से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वेश अम्बेडकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी, 192, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र, फर्रुखाबाद। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्राचार्य, DNPG कॉलेज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर समाजवादी पार्टी अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फूला यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद कश्यप, जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ।
समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल मिश्रा, एडवोकेट, संरक्षक, मीडिया विभाग, समाजवादी पार्टी। अंकुर मिश्रा, एडवोकेट। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को जिला पंचायत के सदस्य यशवीर आर्य की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोधी छत्री महासभा के महामंत्री राम ललिते राजपूत आड़ती की ओर से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र कनौजिया, सभासद, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव अरविंद साहू की ओर से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।